A very good morning, students. As we know, class 8, chapter 7, synthetic fibers and plastic is going on. In the previous class, we have discussed thermostatic plastics and its type bakelite. Today, we are going to discuss melamine. मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जैसे कि हमें मालूम है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट कर कर एक बार फाइनल शेप देने के बाद हम इसे दोबारा से रिसाइकल कर कर शेप नहीं दे सकते। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर यूनिट्स। मेलामाइन के मोनोमर का नाम मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है। मैनी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर यूनिट्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं जिसे मेलामाइन कहा जाता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड इज आल्सो फायर रेजिस्टेंट। मेलामाइन काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है और ये फायर रेजिस्टेंट होता है, मीन इसको आग नहीं लगती। Note that it can tolerate heat better than any other type of plastic. मेलामाइन किसी कोई भी अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कलर्स। मेलामाइन को कई डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस किया जाता है। Melamine is used in making unbreakable crockery like glasses and cups. मेलामाइन को ना टूटने वाली क्रॉकरी जैसे कि ग्लासेस और कप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। However, melamine products are not microwave safe. हालांकि जो मेलामाइन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइक्रोवेव सेफ नहीं होते एंड टेंड टू डिकम्पोज अंडर सच कंडीशन, और माइक्रोवेव में उनका मेल्ट होने का खतरा बना रहता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग वाइट बोर्ड्स, फ्लोर टाइल्स एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स। और मेलामाइन को वाइट बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने के लिए मेलामाइन को यूज़ किया जाता है। Now we are going to discuss impacts of plastics on the environment. Means जब हम प्लास्टिक को इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ करते हैं तो प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ प्लास्टिक्स टेक मोर देन 100 years टू डिकम्पोज ऑन देयर ओन। ज़्यादातर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को अपने आप गलने में 100 ईयर्स से भी ज़्यादा समय लगता है। These materials are called non-biodegradable materials. प्लास्टिक्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस। क्योंकि प्लास्टिक्स को नेचुरल प्रोसेस द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो प्लास्टिक को नहीं खाते और इन्हें ह्यूमस में नहीं कन्वर्ट करते, इसलिए जो प्लास्टिक है नेचर में डिकम्पोज नहीं होता। दिस लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और प्लास्टिक से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। ह्यूमन्स आर डेली एक्सपोज टू द केमिकल्स contained in plastic products through the various consumer। जब ह्यूमन्स प्लास्टिक में रैप की हुई फूड आइटम्स खाते हैं तो ह्यूमन्स प्लास्टिक के उन हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिनसे वो प्लास्टिक बना होता है। द एनिमल्स समटाइम्स स्वेलो प्लास्टिक बैग्स containing फूड विच आर लिथल फॉर देम। जब कुछ लोग प्लास्टिक में फूड आइटम को रैप कर कर डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब बाहर फेंकते हैं तो कुछ एनिमल्स फूड को उन प्लास्टिक बैग के साथ या पॉलीथीन के साथ ही खा लेते हैं, जो कि उनका डेथ का कारण उस एनिमल की डेथ का कारण बन जाता है, एज इट ब्लॉक्स देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन और गेट्स स्टक इन देयर स्टोमक। क्योंकि पॉलीथीन एनिमल के गले में फंस जाता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और एनिमल की डेथ हो जाती है।
और गैस स्टक्स इन गैस स्टोमक, और एनिमल के स्टोमक में फंस जाता है, जिससे एनिमल को स्टमक इन्फेक्शन होती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। द aquatic life and coastlines are also affected by plastic pollution। प्लास्टिक पोल्यूशन से पानी में रहने वाले जीव और पानी के पास रहने वाले जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। These plastic wastes are often ingested by aquatic animals। कई बार aquatic एनिमल द्वारा इन प्लास्टिक वेस्टेस को खाना समझकर अंदर निगल लिया जाता है। This interrupts the proper functioning of their organ and causes harm to them। इस प्लास्टिक वेस्टेज से एक्वेटिक एनिमल्स के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और उन एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। The chemicals added in the plastic products are also poisonous to aquatic animals। जिन केमिकल्स से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो केमिकल्स एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। Creatures living in water bodies often get entangled in plastic bags thrown in the water body। कई बार जब कुछ लोग प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो जो क्रिएचर्स वाटर बॉडीज में रह रहे होते हैं वो इन प्लास्टिक बैग्स में फंस जाते हैं। दिस रिस्ट्रिक्ट्स देयर मूवमेंट एंड मे इवन कॉज देयर डेथ। इससे उनकी मूवमेंट करना वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स चोक्स द ड्रेन्स। जब हम प्लास्टिक को डस्टबिन में ना फेंक कर कहीं पर भी रोड पर फेंक देते हैं तो वो उड़कर ड्रेन्स में नालियों में चले जाते हैं और ड्रेन्स को चोक कर देते हैं, मीन बंद कर देते हैं। देयरफॉर कॉजिंग ओवरफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। इस तरह वेस्ट वाटर ओवरफ्लो होकर रोड पर आ जाता है। दिस प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक मस्कीटोस। इससे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे कि मस्कीटोस वगैरह पैदा हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां लगती हैं। Both the production and disposal of plastics are harmful to environment। प्लास्टिक को पैदा करना और प्लास्टिक को नष्ट करना दोनों ही एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। The production process emits a number of harmful chemicals in the environment। जब प्लास्टिक को बनाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिनको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। Besides this, it also consume हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा प्लास्टिक को बनाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक को कैसे नष्ट किया जाए। इफ प्लास्टिक्स आर बर्न सो एज टू डिकम्पोज देम then the toxic gases released during the burning process and leads to air pollution। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को बर्न कर कर नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। एज द प्लास्टिक्स डू नॉट अलो वाटर टू पास थ्रू देम। जैसे कि हमें मालूम है कि प्लास्टिक में से वाटर पास आउट नहीं हो सकता। दोज विच आर बरीड इन लैंडफिल्स रिड्यूस द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर। जो प्लास्टिक बैग्स लैंडफिल के साथ सॉइल में दब गए हैं वो लैंड का पर्कुलेशन रेट मीन मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर द सॉइल और थ्रू द सॉइल डिक्रीज हो जाता है, जिससे एंड रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन, और जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स। प्लास्टिक द्वारा पैदा होने वाले पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन वी हैव टू यूज द 4R सिस्टम। What is the meaning of first R? Reduce mean reduce the use of plastic, mean
हमें प्लास्टिक को यूज़ करना कम करना होगा। Reducing the use of plastic products is the best way to avoid pollution that happens due to them. अगर हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कम कर दें तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि प्लास्टिक द्वारा पैदा होने वाले पोल्यूशन का भी बहुत कम हो जाएगा। Using less plastic products and not throwing them away can be the first step to curb plastic pollution. अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर दें और प्लास्टिक बाहर ना फेंक कर उसे डस्टबिन में फेंकें तो इससे प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने में हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। Using a bigger shopping bag instead of small polythene bags can reduce their use. अगर हम शॉपिंग करते हुए एक बड़ा क्लॉथ और फैब्रिक बैग लेके जाते हैं तो इससे हम बहुत छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स के यूज़ से बच जाएंगे और हमारा पॉलीथीन का यूज़ भी कम हो जाएगा। जूट बैग्स और कॉटन बैग्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स के अलावा जूट बैग्स और कॉटन बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए। जितना जल्दी हो सके प्लास्टिक के यूज़ को नो करो अगर आपने प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम करना है तो। रिड्यूस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड आर? रिड्यूस मीन प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ में लाना। रिड्यूस द प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक को रिड्यूस करो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल्स, रिड्यूसेबल यूटेंसिल्स शुड बी एनकरेज्ड टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए हमें रियूजेबल यूटेंसिल्स की यूज़ करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल्स, क्योंकि डिस्पोजल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करते हैं। Reusing the plastic packaging material and repairing the plastic furniture rather than throwing them away will do the same. अगर आप प्लास्टिक वेस्टेज को रीयूज़ करते हैं, अगर प्लास्टिक फर्नीचर को भी हम दोबारा से रिपेयर करके यूज़ करते हैं तो इससे प्लास्टिक वेस्ट कम होगी और प्लास्टिक का रीयूज़ भी ज़्यादा होगा। हम प्लास्टिक से घर में होम फर्निशिंग की आइटम्स बना सकते हैं जिससे प्लास्टिक का घर में रीयूज़ भी ज़्यादा होगा और प्लास्टिक की वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड आर? रिसाइकलिंग मीन रिसाइकलिंग द प्लास्टिक। Recycling the plastic products prevent the dumping of plastics in landfills and water bodies. अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं तो इससे प्लास्टिक की जो डंपिंग होती है लैंडफिल्स में और वाटर बॉडीज़ में वो भी कम हो जाएगी। हाउएवर नॉट ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड, हालांकि सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग इज डन इन द केस व्हेन रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट डू नॉट वर्क। रिसाइकलिंग उन प्लास्टिक्स की जाती है जिन पर रिड्यूसिंग और रीयूजिंग का रूल अप्लाई नहीं होता। रिकवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवर? We can utilize plastic wastage to produce other products. The plastic wastage can also be processed to get other resources like electricity, heat, compost and fuel. प्लास्टिक वेस्टेज को हम प्रोसेस करके दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट और फ्यूल। दिस स्टेप इज फॉलोड आफ्टर reducing and recycling of plastics have been tried. रिकवर का स्टेप उन्हीं प्लास्टिक्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनके ऊपर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग अप्लाई नहीं होती।